रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसके सारे हथकंडे फेल हो गए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रनों से हराया। इस टेस्ट मैच की जीत इसलिए इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान की जमीन पर शेर की तरह खेल दिखाया, जबकि पाकिस्तान पूरे मैच में आंखें चुराता दिखा। पहली पारी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को छोड़ दिया जाए तो वो एक ही टेस्ट मैच में कई बार हारा। इंग्लैंड ने उसका मनोबल तोड़ कर रख दिया। इस हार के बाद दो बातों को लेकर पाकिस्तान की जमकर आलोचना हो रही है। पहली उसकी अप्रोच और दूसरी रावलपिंडी की पिच। इस पिच को लेकर वहां एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। आप ही बताइए कि अगर किसी क्रिकेट टीम का मैच चल रहा हो और उसका कोच उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाए जहां पर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच होना है और पिच की देखरेख करने लगे, ऐसी दिलचस्प कहानी सिर्फ पाकिस्तान से। दरअसल इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेल रही थी। अभी पहला टेस्ट मैच खत्म भी नहीं हुआ था जब टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान में ही अगला टेस्ट मैच खेला जाना है जो 9 दिसंबर से शुरू होगा। अब रावलपिंडी में हार के बाद दबाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से उसके इरादे तो साफ हो चुके हैं, साथ ही उसके जहन में क्या है वो भी बिल्कुल क्लियर है। रावलपिंडी में टेस्ट मैच की जारी रहते हुए बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का मुल्तान पहुंचना इस बात को बताता है कि सारा खेल पिच का है। रावलपिंडी में पहले टेस्ट मैच की पिच की हर जगह आलोचना हो रही है। तमाम खिलाड़ियों ने इस पिच को बेकार करार दिया है और उस पर भी मैच गंवाने के बाद हर तरफ आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि टेस्ट मैच के दौरान ही एक पत्रकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया था कि जब डेनिस लिली पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने सपाट पिच को लेकर बहुत नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गेंदबाजी करते हुए मर जाऊं तो मेरी कब्र इसी पिच पर बना देना। इस सवाल को शायद नसीम शाह समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। इस सवाल जवाब से आप खिलाड़ियों की झुंझलाहट को समझ सकते हैं। और तो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रमीज राजा ने भी पिच की आलोचना करते हुए कहा था कि ये क्रिकेट के लिए शर्मनाक है और पिच की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक और सीजन लगेगा। हमें पिच में उछाल चाहिए जो घास के बिना भी संभव है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर होता है। वो पिच पर भी बहुत खास नहीं छोड़ते। हमें सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में अलग अलग पिचें मिलती हैं। हमारे पास एक ही पिच है क्योंकि हमें एक ही तरह की मिट्टी मिलती है। हमने विदेश से एक क्यूरेटर लाने की कोशिश की है। हमें लाहौर टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक क्यूरेटर लाने की जरूरत थी क्योंकि स्थिति हाथ से निकल गई थी। पीसीबी चीफ के इस बयान से उनकी मजबूरी समझ आती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया को मैसेज गया कि रावलपिंडी की पिच टेस्ट क्रिकेट वाली तो कतई नहीं थी और अब ऐसा मुल्तान में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी मोहम्मद यूसुफ को सौंपी गई है। आपको याद दिला दे कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाजों में रहे हैं। मजे की बात यह है कि रावलपिंडी टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमें मन मुताबिक पिच नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि पीसीबी चीफ और टीम के कप्तान को मन मुताबिक पिच नहीं मिली तो फिर पिच बनवाई किसने? वैसे सवाल यह भी है कि अगर रावलपिंडी में पाटा विकेट नहीं मिलती तो क्या बाबर आजम सेंचुरी बना पाते? खैर, अब सवाल है कि मोहम्मद यूसुफ पिच के लिए क्या कर रहे हैं। चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। वो मुल्तान पहुंच चुके हैं। मुल्तान पहुंचकर उन्होंने वहां के स्टेडियम के क्यूरेटर से मुलाकात कर ली है। जाहिर है इस मुलाकात में उन्होंने वो बातें क्यूरेटर को बताई होंगी जो रावलपिंडी में देखने को मिली। साथ ही ये भी बताया होगा कि उनकी टीम की डिमांड क्या है। मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात में जो चीजें निकलेंगी उसी तर्ज पर क्यूरेटर अब मुल्तान की पिच को तैयार करेंगे ताकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच थोड़ा दिलचस्प और रोमांचक दिखे। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होगी। क्रिकेट में होम बोर्ड अपनी पसंद से पिच बनवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यूरेटर बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी चलता है। इस शर्मनाक हार के बाद तो वो कोई भी चाल चल सकता है।